इस वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स का एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो प्रॉब्लम है कि एन आयरन रॉड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा से डिनोट करते हैं जो कि एल माइनस एल नॉट डिवाइडेड बाय एल नॉट यानी कि फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ इंटू डेल्टा टी। यानी कि इनिशियली हमारे पास एक रॉड रहेगा तो उसका इनिशियल लेंथ एल नॉट है। अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तो क्या होगा, वो रॉड एक्सपेंड होगा। सॉलिड्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स। तो क्या होता है कि रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, इसकी वजह से लेंथ थोड़ा इंक्रीज़ होएगा। तो फाइनली द लेंथ वुड बी एल। तो ये दिस इज़ नथिंग बाय एल माइनस एल नॉट, यानी कि लेंथ में कितना चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाय एल नॉट, यानी कि फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ एल माइनस एल नॉट बाई एल नॉट इंटू डेल्टा टी। और टेम्परेचर हमने कितना इंक्रीज़ किया है, यानी कि फ्रैक्शनल चेंज, कितना फ्रैक्शनल चेंज होगा लेंथ में फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। हम जब ये एक डिग्री इंक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर को तो लेंथ में कितना चेंज आएगा उस रॉड का लेंथ में फॉर 1 डिग्री, फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अगर हम 1 डिग्री राइज करें, यानी कि अगर हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड को टेम्परेचर को चेंज किया तो कितना इंक्रीज़ होगा उस रॉड का लेंथ। सो दैट इज़ नथिंग बट फ्रैक्शनल लेंथ, यानी कि उसका फ्रैक्शनल लेंथ कितना चेंज होगा। सो दैट इज़ नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन। एन आयरन रॉड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर इज जॉइंट हट ईच एंड टू एन अल्यूमिनियम रॉड ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि ये जो है ये आयरन रॉड है, इसका लेंथ 50 सेंटीमीटर है और ये जो रॉड है ये अल्यूमिनियम रॉड को जॉइन किया गया है, इसका लेंथ 100 सेंटीमीटर है। तो ये अल्यूमिनियम रॉड को जॉइन किया गया है जिसका लेंथ 100 सेंटीमीटर है। तो ऑल मेजरमेंट्स रेफर टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इनिशियली टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब ये 50 सेंटीमीटर है इसका लेंथ और ये 100 सेंटीमीटर है तो उस वक्त टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कंपोजिट सिस्टम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो 20 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड को, एंड उस वक्त हमें ये पता लगाना चाहिए कि कंपोजिट सिस्टम यानी कि ये पूरा सिस्टम का लेंथ क्या हो जाता है। एंड इट्स एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यानी कि द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम। तो आयरन और एल्यूमिनियम के लिए हमें, क्योंकि आयरन एक सेपरेट मेटल है, एल्यूमिनियम एक सेपरेट मेटल है, आयरन का उसका खुद कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन रहेगा और एल्यूमिनियम का इसका खुद। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये तो 12 है, ये 24 इंटू 10⁻⁶, यानी कि एल्यूमिनियम ज़्यादा एक्सपेंड होएगा फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर, क्योंकि वो ये एक अलग मटेरियल है, ये एक अलग मटेरियल है, इसका स्ट्रक्चर पर डिपेंड होगा, इसका अरेंजमेंट में डिपेंड होगा उन एटम्स का। दोनों डिफरेंट एटम्स है तो स्पेसिफिक एटम का स्पेसिफिक अल्फा रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। सो ये जो है ये दोनों सेपरेट के लिए, दोनों सेपरेट, दोनों का अगर हम सेपरेट से कंसिडर करेंगे तो आयरन और एल्यूमिनियम को यही है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लेकिन एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन वो होगा जब हम दोनों को मिलाकर अगर हम निकालेंगे तो दैट इज़ नथिंग बट ओवरऑल क्या कितना चेंज होएगा। सो दैट इज़ नथिंग बट एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द लेंथ ऑफ द आयरन रॉड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100, अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड में रेस करेंगे तो उसका लेंथ कितना चेंज होगा, यानी कि कितने से कितना को आ जाता है। तो हमें जस्ट लाइक दिस यही फार्मूला को यूज़ करनी चाहिए। तो इसी फार्मूला यानी कि अल्फा इज इक्वल्स टू एल माइनस एल नॉट बाय एल नॉट इंटू डेल्टा टी। तो अगर हम इसे उस तरफ ले जाएंगे तो एल माइनस एल नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा एल नॉट इंटू डेल्टा टी।
तो हम नेक्स्ट इस L0 को इस तरफ भेज देंगे तो फाइनली हमारे पास L की वैल्यू क्या आ जाती है, L0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा L0 इंटू डेल्टा टी। अगर हम L0 को कॉमन ले देंगे तो उस तरफ भेजने के बाद तो यही फार्मूला यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो इनिशियली लेंथ ऑफ द आयरन रॉड तो 50 सेंटीमीटर है, 1 प्लस अल्फ़ा जो है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ आयरन रॉड 12 इंटू 10 टू द पावर -6, और उसका टेम्परेचर चेंज जो है वो 100 - 20, यानी कि 20 से 100 को हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाता है, यानी कि उस रॉड का लेंथ कितना हो जाता है, 50.048 सेंटीमीटर। तो फाइनली उसका लेंथ इतना हो जाता है, उस रॉड का लेंथ। तो अगर हम 20 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड को रेस करेंगे तो उसी तरह द लेंथ ऑफ द एल्यूमिनियम रॉड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर भी यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इनिशियली लेंथ ऑफ द आयरन रॉड 100 सेंटीमीटर है, 1 प्लस ये तो है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द एल्यूमिनियम रॉड, तो डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर हमें फाइनली देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 100.192 सेंटीमीटर। तो यही है फाइनल लेंथ ऑफ द एल्यूमिनियम रॉड। तो ये आयरन रॉड और ये एल्यूमिनियम रॉड का फाइनल लेंथ है आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो द लेंथ ऑफ द कॉम्पोजिट सिस्टम, यानी कि पूरा सिस्टम का लेंथ क्या हो जाता है, तो लेंथ ऑफ द आयरन रॉड आफ्टरवर्ड्स एंड लेंथ ऑफ द एल्यूमिनियम रॉड आफ्टर नर्स, दोनों को ऐड करने से हमें इतना आ जाता है। तो लेंथ ऑफ द कॉम्पोजिट सिस्टम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इनिशियली कितना था, 20 डिग्री सेंटीग्रेड में आयरन रॉड 50, एल्यूमिनियम रॉड 100, 50 प्लस 100 150, वही तो है लेंथ ऑफ द कॉम्पोजिट सिस्टम, एंटायर सिस्टम। लेकिन द एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द रॉड, यानी कि यही फार्मूला यूज़ करेंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा L0/L0 इंटू डेल्टा टी। तो लेंथ में कितना चेंज आया, इनिशियली तो वो जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर था, 50 से वो कितने को शिफ्ट होगा, 150.24 ओवरऑल रीजियन का। सो डेल्टा L 150.24 माइनस 150 कितना आ जाता है, 0.24। और इनिशियल लेंथ ऑफ द सिस्टम कितना है, कॉम्पोजिट सिस्टम 150, और टेम्परेचर हमने कितना इंक्रीज़ किया, 180 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 100 - 20 इतना इंक्रीज़ किया। तो फाइनली दिस इज़ द कॉम्पोजिट लेंथ ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम की जो कॉम्पोजिट कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है वो इतना हो जाती है, 20 इंटू 10 टू द पावर -6 पर सेंटीमीटर। तो यही है सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का। तो थैंक यू।